इस बात पर विचार करो कि तुम्हारे अंदर कितने बुरे विचार, कितनी बुरी भावनाएं भरी पड़ी हैं, कितना भय, कितनी निर्दयता, कितनी पाशविकता, कितनी क्रूरता, कितना आलस्य, कितना लोभ और कितनी कृपणता है। हर आदमी को दूसरों की त्रुटियां ही दिखाई पड़ती है। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई नहीं पड़ती है या कह सकते हैं कोई आदमी अपनी त्रुटियों को देखना नहीं चाहता। बिरले बिरले होते हैं जो अपनी त्रुटियों को देखते हैं, ग्लानि करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। हम बार बार उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर की साखी का। जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सबते बुरे, हमसे भला सब कोई। लेकिन यह सिर्फ उदाहरण के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अपने लिए होता तो अब तक जीवन बदल गया होता। दूसरों को देखते देखते हम खुद को भूल गए हैं और यही हमारी पीड़ा का, हमारे बंधनों का कारण है। सुधार का रास्ता अपनी त्रुटियों को समझना और उन्हें दूर करना। साथ में रहते हैं, कोई प्रेमी है, सज्जन है, साथ में रहते हैं तो कोई गलती है, दूसरा व्यक्ति हमारी गलती को बता सकता है, हम दूसरे की गलती को बता सकते हैं और बताना चाहिए। लेकिन बार बार बताने पर कोई हमें ही बार बार बता रहा है और हम उसके बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी भलाई की बात कहना बंद कर देगा। हम भी ऐसा कर देंगे। लेकिन रास्ता सुधार का, शांति का यही है, अपने अंदर की गंदगी को समझना और निकालना। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। परदेशी आदमी जहाँ जाता है वहाँ की बातें उसे मालूम नहीं होती। जो व्यक्ति दुनिया के कानूनों को नहीं मानता, नहीं समझता, वह दुनिया के लिए पराया माना जाएगा। कहीं हम गए तो वहाँ के क्या नियम हैं, क्या शिष्टाचार नियम है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब रहना है तो मालूम करना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आए हैं तो जीने का कायदा क्या है, सामाजिक नियम क्या है
वो जो नियम हैं उन नियमों का हम कितना पालन कर रहे हैं, इस पर विचार की आवश्यकता है। हर जगह का अपना नियम होता है, तो जहाँ भी गए वहाँ के जो नियम हैं, वहाँ के जो शिष्टाचार हैं, उन्हें पालन करना अनिवार्य होता है। कभी गए थोड़े समय के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहना 2-4 दिन तो वहाँ के नियम को तो पालन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कभी ऐसा भी अवसर आता है, गए थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन वहाँ कुछ गतिविधि हो रही है, जैसे किसी मंदिर में गए और वो समय है वहाँ मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है उसकी आरती का, और आरती होने लगी, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो शिष्टाचार यह कहता है कि हमें भी वहाँ हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए, या तो निकल जाओ वहाँ से। मर्यादा जहाँ जौन विधि बढ़ते तौन प्रमाण। श्री राम रहस्य साहब कहते हैं, जहाँ की जैसी मर्यादा है, जहाँ जैसे शिष्टाचार है, उसी प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। इसमें हमारा कोई ज्ञान घटेगा नहीं। ठीक है, हम मूर्ति पूजा नहीं मानते, लेकिन या तो जहाँ मूर्ति रखी हो जगह जाओ मत, और गए हो वहाँ मूर्ति की आरती हो रही है तो खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो। 2-4 महीने हाथ जोड़ लेंगे तो ज्ञान हमारा खत्म नहीं हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्ञान रूपी आँखों का जो प्रयोग नहीं करता वह अंधा नहीं तो क्या है। और इस दिशा देखेंगे तो हम सब अंधे में ही आएंगे। जानते हैं, समझ है कि क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, तो अंधा ही है। जानते हैं करना चाहिए फिर भी नहीं कर रहे हैं तो अंधा ही है। जो हमें ज्ञान मिला है, जो हम ज्ञान दूसरों को बताते हैं, उनका हम खुद के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार अंधे ही हैं। बाहर के अंधे नहीं, भीतर के अंधे हैं। लेकिन ये अंधापना समझ में नहीं आता है। सुखद स्वावलंबन को छोड़कर जो दूसरों के भरोसे रहता है वह दिन भिखारी नहीं तो और क्या है। किसी भी दिशा में उन्नति का एकमात्र साधन है स्वावलंबन। लोगों से राय की आवश्यकता होती है, राय लेना चाहिए, राय लेना गलत नहीं है। राय लेते रहने से बहुत सारी बातें जानने में आती रहेगी, लेकिन अंत में काम तो अपना ही करना पड़ेगा। हमेशा दूसरे के भरोसे बैठे रहना कब तक चलता रहेगा। हर आदमी
हर काम में दूसरे का मुंह ताकना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि भिखारीपना है, दीनता है आदमी की, लाचारी। और ऐसा आदमी किसी भी दिशा में आगे उन्नति नहीं कर सकता, चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र, चाहे परमार्थ का क्षेत्र। जिन मूल कारणों से हम सब उत्पन्न हुए हैं वे ही हमारे कार्यों के तथा यहाँ की घटनाओं के भी कारण होते हैं। कोई जगत से घृणा करे या अपने को औरों से अलग समझे, अपने को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ समझे, तो वह कुलभ्रष्ट होता है। घृणा किससे कर जाए? कोई दिन दुखी है, लाचार है, गरीब है, उससे घृणा। घृणा अपने मन की क्रूरता की पहचान है। जितना मन क्रूर होगा उतना ही दिन दुखी लाचारों को देख करके मन में घृणा होगी। और हम समझते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, दूसरों से अधिक श्रेष्ठ हैं। तो किस बात में श्रेष्ठ है? मूल रूप में देखेंगे बातें, थोड़ी सी बुद्धि मिल गई, थोड़ी सी समझदारी मिल गई, थोड़ा ज्ञान मिल गया, थोड़ा बल मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मान ली हम दूसरों से अधिक श्रेष्ठ हैं, अलग हैं, हम बिल्कुल, हम भिन्न कोटि के हैं। मार्कस कहते हैं कि ये कुल भ्रष्ट हो जाना है। जिस मानव कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल से भ्रष्ट हो जाना है। मानव मात्र सब बराबर ही ना, अपने अपने ढंग से सब काम कर रहे हैं। अपने को योग्य समझते हो तो उस योग्यता का उपयोग करो अपने कल्याण के लिए, समाज की उन्नति के लिए। और फिर भी अपनी योग्यता का प्रयोग, हमारी योग्यता का लाभ किसी प्रकार से भी समाज को नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी योग्यता किस काम की? किस लिए योग्य मानते हैं अपने आप को? अहंकार काम नहीं आएगा। विश्व धर्म का पालन हर एक के लिए आवश्यक है। तुम्हारी आयु के जो दिन शेष बचे हैं अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखकर उसमें संतुष्ट रहो। जो होगा प्रारब्ध में, जैसा होगा वैसा आ जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर विश्वास न होने के कारण होता है। अज्ञान, नासमझी के कारण होती है चिंता। तुम्हें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं कुरीति की ओर नहीं गया, मैंने किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी और न मैं किसी का गुलाम बना। कुरीति की ओर जाना। अब कुरीति क्या है? समार्थ कुरीति सब समझते हैं। गलत रास्ते में जाना, गलत काम करना, नियम विरुद्ध काम करना, दूसरों को तकलीफ देना, एक कुरीति। लेकिन हमें अपने लिए समझना है कि लोग हमें साधु कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, स्वामी कहते हैं, गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अब बहुत कुछ कहते हैं। यदि हम साधुता विरोधी कुछ भी काम कर रहे हैं तो कुरीति की ओर जाना है। हमारे एक गलत काम करने से पूरे साधु समाज
को लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम साधु कहला करके भी आत्मकल्याण का साधना का काम नहीं करते हैं, सेवा स्वाध्याय साधना का काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कुरीति की ओर जा रहे हैं। एक प्रकार का यह अपराध कर रहे हैं। मार्कस जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कुरीति नहीं है, भले तुम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, किंतु कोई कुरीति नहीं है, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि मैं धर्म के मार्ग को, नीति के मार्ग को नहीं छोड़ा और न मैं किसी का गुलाम बना। गुलाम बनना क्या? आसक्ति के वश हो जाना। दूसरा, आसक्ति अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के आगे दीनहीन बन जाना, गिड़गिड़ाने रहना, ये तो गुलाम होना है। और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, विवश करना, ये भी गलत है। हर आदमी स्वतंत्र है। हाँ, नीति नियम मर्यादा अपनी जगह पर है, लेकिन किसी आदमी को अपना गुलाम बना करके रखना, ये भी कुरीति की ओर ही जाना है। न गुलाम बनना है, न गुलाम बनाना है। अपना मालिक खुद बन जाना है, बस। अपना मालिक बन जाएगा, वो किसी के लिए विवश नहीं करेगा। दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं होता। भूतकाल में जो कुछ हुआ उसे हम एक कहानी की तरह याद रखते हैं, लेकिन उसे भी कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। जब बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी सदा के लिए नहीं रह जाते, तब साधारण व्यक्तियों का तो ठिकाना ही क्या। शरीर के छूटते लोग भूलने लगते हैं। व्यर्थ लोगों के मन में प्रतिष्ठा की कामना होती है कि हमारा नाम फैले, हमें लोग जाने, हमारे नहीं रहने पर हमारा नाम फैलता रहे। क्या फायदा? कब तक? स्वयं सोच सकते हैं कि हम पूर्व में जो लोग हुए हैं उनकी कितनी याद करते हैं, और फिर हमने ऐसा क्या कर डाला कि जो लोग हमें याद करें। एक कहानी है, बस कहानी सुनते हैं, सुनते समय कहानी सुनते समय बड़ा अच्छा लगता है, कुछ देर बाद कहानी भूल गई। बस यही दुनिया है। शरीर छोटा, कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। अब वो भूलना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन में भूल ही जाते हैं। स्वयं सोच ले, अब से जो पूर्व हुए हैं 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले जिनका शरीर छूटा, जिनके साथ हम रहते हुए हो गए, उनकी कितनी याद करते हैं, उनसे क्या शिक्षा लेते हैं। इसलिए हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, हमारे कर्मों को कब तक लोग याद करेंगे, इस बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सनातन है औदासीन्य, शील, सत्य, क्षमा, यही वस्तुएं सनातन हैं। औदासीन्य, लापरवाह हो जाना, निष्प्रिय होना, एक प्रकार से करना चाहिए। जो मिला उसमें संतुष्ट हो जाना, बस। बाकी शील, सत्य, क्षमा, यही तो जीवन के सूत्र हैं। इस सब के लिए जरूरी है, हर काल के लिए जरूरी है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आ जाए उसे राजी खुशी से स्वीकार करो। जो कुछ भी आने कर सके, हाँ, जो मन के अनुकूल हो, घटनाएं घटती हैं, उन्हें से प्रसन्नता स्वीकार तो करते ही हैं। यार से मन के प्रतिकूल घटनाएं जो होती हैं
जो नहीं चाहता ऐसे घटनाएं होती हैं, दुख आते हैं, उन्हें भी राजी खुशी से स्वीकार करना है कि ये भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। इससे कोई न बचा है न बच पाएगा। दुनिया की ये सभी चीज़ें क्यों पैदा होती हैं, क्यों चली जाती हैं, फिर दूसरे रूप में क्यों दिखाई देती हैं, इस बात का विचार करो, अध्ययन करो। बिखरी हुई वस्तुओं से नई नई चीज़ों को बनाते रहना प्रकृति का सनातन नियम रहा है। प्रकृति हमेशा बनी हुई चीज़ों को बिगाड़ने और बिगड़ी हुई चीज़ों को फिर बनाने में आनंद मानती है। यह उसका खेल है, उसकी लीला है। मिट्टी में जो बोया जाता है सिर्फ वही बीज नहीं होता। इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं उन सब वस्तुओं से अन्य नई नई वस्तुएं उत्पन्न होती रहती हैं। यही तो हम पार सिद्धांत भी कहता है, जो है उसी में से बनना बिगड़ना होता रहता। स्थायी कुछ भी नहीं है, सब तरफ परिवर्तन परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है। अरे बहुत बढ़िया नियम है। यदि पुरानी पुरानी चीज़ों को प्रकृति न बिगाड़े तो नई चीज़ें बनेगी कहाँ से? यदि किसी की मौत ना हो तो एक दिन पूरा संसार बूढ़ों से बच जाएगा, फिर कोई सेवा करने वाला रहेगा नहीं। कौन किस, सब तो बूढ़े बूढ़े हो गए ना, कौन किसकी सेवा करेगा? ये तो बूढ़े चले जाते हैं, बच्चे आते हैं, जवान होते हैं, तो बूढ़ों की सेवा होती रहती है और संसार का काम चलता रहता है। और सब बूढ़े बूढ़े रह गए, अपने खाने के लिए भी कहाँ से पैदा करेंगे सब? इसलिए मौत से डरना भी गलत। बस जो है उसी में बनना बिगड़ना, जो बनना बिगड़ना बस वही उसी से होता रहता है। अब दूसरी बात ये कहते हैं, अब दूसरी घड़ी में तो तुम मरने वाले हो, लेकिन अपने हृदय को तुम अभी भी साफ नहीं कर पाए हो। तुमने शांत रहना सीखा नहीं। कष्ट और दुख से तुम्हारा छुटकारा हुआ नहीं। अभी तक यह नहीं जान पाए कि उदासीनता ही सुख का मार्ग है। यह समझने का प्रयत्न करो कि ज्ञानी जन किन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील हैं और किन चीज़ों से दूर रहते हैं। बराबर हम कहते हैं मौत कभी भी आ सकती है। एक से एक उदाहरण देते हैं। खाते पीते चलते फिरते काम धाम करते, घर बाहर सुबह शाम कहीं भी मौत आ सकती है और आएगी। लेकिन इतना जानते हुए भी क्या अपने अंदर अपने मन के विकारों को दूर करने का काम करते हैं? कभी इस बात पर विचार करते हैं कि इतने दिन हो गए भक्ति सेवा सत्संग स्वाध्याय साधना का काम करते हुए मेरा मन कितना शांत हुआ? ये तो कह रहे हैं अभी तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन तुमने अभी तक अपने हृदय को साफ नहीं किया। यह हर व्यक्ति के लिए है जिसके मन में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है, थोड़ी भी समझ है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए अज्ञानी शब्द का प्रयोग सुनना पसंद नहीं करता। कोई हमें अज्ञानी कहे कितना कष्ट हो, कितना दुख हो जाता है।
लेकिन यदि हमारा मन साफ नहीं है, हमारा हृदय साफ नहीं है, तो ये हमारे अज्ञान का सूचक ही तो है। अज्ञान रहेगा तो मन साफ हो गया ही नहीं। अज्ञानी कहलाने में कष्ट है, कष्ट होता है, लेकिन अज्ञानी रहने में हमें किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता। शांत रहना सीखा ही नहीं अभी तक। कष्ट और दुख से तुम्हारा दर्द छूटा नहीं। दुख, हर आदमी डर रहा है दुख ना आना, दुख ना आ जाए। दुख तो प्रकार से जगान, दुख आना जीवन के लिए आवश्यक है। दुख ना हो जीवन में ना, तो एक तो आदमी जी नहीं पाएगा, और दुख ना हो तो किसी प्रकार का धर्म, विवेक, संयम, साधना का काम कर ही नहीं पाएगा। फिर तो हमेशा भूला ही रहेगा। दुख से हर आदमी डरता है, लेकिन दुख जगाने का काम करता है। अपने को ज्ञानी कहलाने में कष्ट होता है, लेकिन कभी हमने सोचा जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं वो किन किन बातों से, किन किन कामों से दूर रहते हैं और किन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं? तो उनके जिनके लिए जिन्हें ज्ञानी जिन बातों से, किसी प्रकार व्यवहार से, खान पान से, कर्म से दूर रहते हैं, उनसे हम भी दूर हो जाएं। और जिन बातों के लिए ज्ञानी जन प्रयत्नशील रहते हैं, उन बातों के लिए हम भी प्रयत्नशील हो जाएं, बस हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा। नकल करना है ना, तो इसी की नकल करना है, बाहरी नहीं, भीतरी रूप से। ज्ञानी पुरुष जिन जिन बातों से अपने को अलग रखते हैं, उनसे अपने को स्वयं दूर करते जाए। नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, उनके देखा देखी ही कर ले। और जिनके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हाँ, हम भी वैसे देखा देखी वैसे करने लग जाए। देखा देखी करते करते एक दिन वो स्वभाव बन जाएगा, अब फिर हमारा मन शांत हो जाएगा। एपिक्टेटस ने जैसे कहा है, इस जीवन में क्या रखा है? निर्जीव शव को आत्मा ढोती फिरती है। शरीर क्या है? मुर्दा, और जीव इस मुर्दा को ढो रहा है। जीव है तभी तो जीवित है, नहीं तो शरीर तो मुर्दा है। जैसे मिट्टी, पानी, ऐसा सारी चीज़ मुर्दा है, ऐसे शरीर भी मुर्दा है। हम इसे ढो रहे हैं बस, और ढोते रहने में ही आनंद है, मानते हैं। ये नहीं चाहते हमारा ये शरीर छूट जाए, ये बोझा खत्म हो जाए। बोझा ढोने में जब आनंद है, तो बोझा को उतारने में आनंद कहाँ से आएगा? नश्वर शरीर के लिए कोई भी कष्ट वास्तव में कष्ट होता ही नहीं है। शरीर में कष्ट आना ये वास्तविक कष्ट नहीं है। वास्तविक कष्ट क्या है? वास्तविक दुख क्या है? मन का ललचाते रहना, मन का बंधनों में पड़े रहना, ये कष्ट है। शारीरिक कष्ट कष्ट नहीं, लेकिन शारीरिक कष्ट से घबराते हैं। साधना, और वैसे देखें तब भौतिक सुखों के पास, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आदमी कितना कितना कष्ट सहन करता है, लेकिन धर्म और साधना के लिए तैयार ही नहीं है किसी प्रकार से कष्ट सहने को। सारी विपत्ति सह लेगा आदमी दुनियादारी के लिए, लेकिन वहाँ से कभी घबराता, आगे रहता है।
अभी भले दुख आ रहा है लेकिन आगे तो सुख आएगा ही आएगा। इसी आशा में जिंदगी भर दुख विपत्ति विपदा सहन करता चला जाता है। धर्म के मार्ग में नहीं सोच पाता। अभी धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में अभी थोड़ा सा जो कष्ट है, इस कष्ट को सहन कर लें, आगे सदा के लिए कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, ये नहीं सोचता। हाँ, सांसारिकता में सोचता है अभी भले थोड़ा दुख मिल रहा है लेकिन आगे तो सुख मिलेगा। इसी आशा में जिंदगी भर दुख पर दुख सहता चला जाता है। दुनिया क्या है? वेग से बहती हुई नदी के समान है। जो कुछ आंखों से दिखता है वह कालरूपी प्रवाह में बह जाने वाला है। जो दिखता था उसकी जगह हम दूसरा ही देखते हैं। बाद में वह भी प्रवाह के वेग में लीन हो जाता है। जैसे कहा जाता है, एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं उतर सकते हो। लगता है कि नदी वही है, बाहर से नदी तो वही है, लेकिन पानी की धारा, जिस पानी की धारा में हम उतरे हैं वो तो बह कर चला गया नहीं बहुत आगे। अभी जो सामने है वो तो नई धारा है, नया पानी है वो। जैसे पानी की धारा सतत बहती रहती प्रवाह होता रहता है, ऐसे सब कुछ प्रवाहशील है। 1 घंटे जो था पहले वो अब नहीं है, अभी जो है वो 1 घंटा बाद नहीं रहेगा। सब कुछ तो बह रहा है वैसे, लेकिन हम समझते कहाँ हैं? हाँ, इस प्रवाहशीलता को देखने वाला, इस परिवर्तनशीलता को देखने वाला वह अपरिवर्तित है, तभी तो समझ रहा है। वह परिवर्तित हो जाता तब कहाँ से समझता? यहाँ नवीनता जैसी कोई वस्तु है नहीं, सब की सब देखी हुई है। ऋतु के अनुसार फूल और फल होते हैं, ऋतु होने पर वे नहीं रहते, ऋतु के समाप्त होने पर वे नहीं रहते। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। इसी प्रकार व्याधि, मरण, छल, कपट, द्रोह, सुख आदि ये भी चलते रहते हैं। ज्ञानी से प्रफुल्लित या व्यथित नहीं होते। जैसे ऋतु आने पर, बसंत आने पर पूरा वनस्पति जगत हरा भरा हो जाता है, पतझड़ में सब हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अमुक ऋतु में अमुक फसल तैयार होती है, अमुक ऋतु में अमुक प्रकार के फूल खिलते हैं, अमुक प्रकार के फल आते हैं, लेकिन उसके लिए हम उल्लसित भी नहीं होते और व्यथित भी नहीं होते। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं बस ऐसे ही सुख आने पर एकदम उल्लसित मत हो जाओ और दुख आ जाने पर व्यथित मत हो जाओ। अब यही ज्ञान है। सुख आने पर फूलना नहीं, दुख आने पर पचकना नहीं। बाकी तो केवल लफ्फाजी है, और लफ्फाजी को हम ज्ञान मान लेते हैं। बस थोड़े से मन के प्रतिकूल हुआ, एकदम व्यथित, दुखी, अशांत, भले बाहर किसी से न कहें लेकिन भीतर तो मन व्यथित है, कहाँ ज्ञान है? थोड़ा मन के प्रतिकूल हुआ, एकदम आह्लादित, उल्लसित हो गए, चमक आ गई चेहरे पर, कहाँ ज्ञान है? यदि कोई ज्योतिषी तुम्हें यह बताए कि तुम कल या परसों मर जाने वाले हो, तो तुम्हें कल और परसों में विशेष अंतर मालूम नहीं पड़ेगा। इसी तरह थोड़े दिन और कुछ वर्ष और जी लो, इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है। किसी ज्योतिषी पर विश्वास हो,
और वो हमें बता दे कि तुम्हारी मौत अमुक दिन होने वाली है, जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जिएंगे या कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं, जानते हैं कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा डाला था, तमाम प्रकार कष्ट दे करके। लेकिन हिटलर को एक यहूदी ज्योतिषी पर अटूट विश्वास था कि जो कहेगा सच होगा, उसे पूछता रहता था। जो लाखों यहूदियों को मार डालने के पश्चात हिटलर को लगा कि अब इसको भी मरवा डालूं। लेकिन ये ज्योतिषी है, इससे अपनी मौत के बारे में तो पूछ लूं कि मैं कितने दिन और जीवित रहूंगा। हिटलर गया ज्योतिषी के पास और कहा, बताइए कि मेरी मौत, मेरे हाथ देखे मैं बताइए कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझ गए जरूर कोई ना कोई खतरा है, हो सकता है मुझे मरवा डाले। लेकिन अब करें क्या, हिटलर का हाथ तो देखना ही था। हाथ देखा, 10 मिनट तक हाथ देखता रहा बारीकी से। हिटलर का हाथ देखने के पश्चात ज्योतिषी अपना हाथ देखने लगा। हिटलर ने कहा, तुम अपना हाथ क्यों देख रहे हो, मेरा हाथ देखो। मैं कहा, ज्योतिषी कहा, वही तो मैं देख रहा हूं। देखा, कहा, फिर हिटलर ज्योतिषी ने हिटलर का हाथ देखो, मेरे हाथ में ये जो रेखा ना, ये मेरी जीवन रेखा है। हिटलर ने कहा, मुझे इससे क्या मतलब, तुम्हारी जीवन रेखा से क्या मतलब है? ये जो मेरी जीवन रेखा है ना, देखो जितनी जितनी लंबी मेरी जीवन रेखा है उतनी लंबी तुम्हारी जीवन रेखा है। देख लो, मिला लो हाथ, एकदम ऐसे हाथ मिला कर देख ले। हाँ, तुम्हारी जीवन रेखा थोड़ी सी ज्यादा है बस। हिटलर ने पूछा था कि मेरी मौत कब होगी, तो ज्योतिषी ने चतुर था, कहा मेरे मौत के आधा घंटे बाद तुम्हारी मौत होगी। अब हिटलर तो घबरा गया, उसको मरवाना था। अपने सुरक्षा अधिकारी से कहा, जितनी सुरक्षा मुझसे मेरी करते हो ना, इतनी सुरक्षा इसकी भी करो, इसके जीवन में ही मेरा जीवन है। लाखों मरवाने के बाद भी अपनी मौत से कितना डर है उसे। यहां तो प्रश्न यह है, हमें कोई पक्का विश्वास दिला दे, किसी की बात पर हमें पूर्ण विश्वास हो और कह दे तुम्हारी अमुक दिन मौत हो जाएगी, मन में क्या विचार होगा, क्या सोचेंगे? जीवन ऐसा जैसा जी रहा है ऐसा ही जिएंगे या कुछ परिवर्तन होगा? जबान से हम कहते भले हैं कि मौत कभी भी आ जाएगी, लेकिन हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। लगता हम बहुत दिन तक अभी जिएंगे, और यही धोखा हमारे पूरे जीवन को बर्बाद करता है। पूरी जिंदगी धोखे में बीत जाती है। कितने ही वैद्य यह वादा करके कि बीमारों को हम अच्छा कर देंगे, स्वयं पहले मर गए। अमरत्व के विषय में तर्क वितर्क करके कितने पंडित बेचारे खुद मृत्यु का सामना न कर सके। सैकड़ों को मारने के बाद हजारों सैनिक खुद मर मिट गए। कितने ही अहंकारी और अत्याचारी राजा समझते थे कि उनके निकट मृत्यु कभी फटक नहीं सकती। आज वे कहाँ हैं? उनकी वो उछल कुछ समाप्त हो गई, उनका नामो निशान भी नहीं रहा। बड़े बड़े शहर जिनके जन कोलाहल का पार नहीं था, आज मृतवत पड़े हुए हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए मरण अनिवार्य है। बड़े से बड़े वैद्य हो, रोग की दवा उसके पास है, मौत की दवा नहीं है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बीमारी आ गई तो किसी बार दवा आदि प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन दवा खा खा करके अमर कौन हुआ है? और ऐसे कहा इन्होंने, अमृत तर्क वितर्क चलता रहेगा, रहा है चलता रहेगा, लेकिन बड़ा से बड़ा पंडित, बड़ा से बड़ा ज्ञानी, उनका शरीर भी नष्ट होना है। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य है, संसार के लिए भी अनिवार्य है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। मृत्यु से जितना हम असावधान रहते हैं उतना ही हम अपने आवश्यक कर्मों से लापरवाह होते हैं। और सबसे हमारा आवश्यक कर्म क्या है? अपने आप को बंधनों से, दुखों से छुड़ाना। यही सबसे आवश्यक कर्म है, और इसी से हम सब, हर आदमी लापरवाह है। अभी बहुत समय बाकी है, अभी बहुत समय, साधना तो कभी भी कर लेंगे। इसी धोखे में पड़े रह जाते हैं और एक दिन बस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जीवन काल में जहां तक हो सके अच्छा आचरण रखो, बस ये अपने हाथ में है। कल क्या घटना घटेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता। आज अपने आचरण को, अपने कर्म को, अपने मन को हम अच्छा बनाकर रख सकते हैं। बस सारा प्रयत्न हमारा इसी के लिए होना चाहिए। कितना अच्छा हम हो सकते हैं, कितना अच्छा हम अपने को बना सकते, अच्छा रख सकते हैं, यही ज्ञान है, यही साधना है। दूसरों को जितना अच्छा हम देखना चाहते हैं उतना अच्छा हम स्वयं बन जाएं। दूसरों को हम अच्छा तो नहीं बना सकते, लेकिन दूसरों को जितना अच्छा हम देखना चाहते हैं उतना अच्छा बनाना हमारा अधिकार में है, हमारे अपने लिए। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरों को आज तक अच्छा कौन बना पाया है? केवल राय दी जा सकती है, राय लोग देते रहे हैं। इसलिए जब तक जीवन है बस अपने आचरण को अच्छा पवित्र बना करके रखें, यही ज्ञान, यही साधना है। पेड़ से पककर जो फल गिरता है उसे देखो, अपने जीवन को किस सरलता से, कितनी अच्छी तरह खुशी से बिताकर बाद में वह मिट्टी में मिल जाता है। उसको उदाहरण लो, फल। आंधी तूफान आया, बीच में गिर गया, अलग बात है। नहीं तो कोई फल है, डाल में लगा हुआ है, धीरे धीरे पकते 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 एकदम पक गया। अब पक कर रहा तो अपने आप गिर गया, अब गिरा किसी आदमी के खाने के काम आ गया। मतलब इसका उदाहरण यहाँ पर अर्थ है, फल पूर्ण परिपक्व होकर के डाल से गिरता है, लेकिन किसी की सेवा कर देता है। ऐसे ही जब तक बुढ़ापा तो आएगा ही, परिपक्व होकर के जीने की आवश्यकता है, जिससे दूसरों को एक प्रेरणा मिल सके और अपना काम हम कर सकें। बुढ़ापे और मौत की चिंता मत करो,
बड़े तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह समझ लो कि अनंत काल के बीच में तुम्हारा जीवन काल विशेष महत्व का नहीं हो सकता है। अनादिकाल के जीवन में 100 साल का समय 1 सेकंड के लाखवें हिस्से का करोड़ों हिस्से के बराबर भी नहीं है। अनादि को तो कोई सीमा नहीं है, अनादि आनंद की तो कोई सीमा नहीं है ना। उसमें 100 साल की क्या, 100 साल के 1000 लाख साल की भी कोई कीमत नहीं है। और कितना भी दिन जी लेंगे लगेगा वो 1 सेकंड से भी कम है। कोई 3 महीने जिए, दूसरा 300 बरस, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर मरना तो पड़ेगा ना। कितने साधु महात्माओं का अहंकार होता है, लोग उम्र हमारी 200 साल है, 300 साल है, आखिर तो मरोगे। क्या फायदा? झूठ बात। इस मामले में बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी अपनी उम्र के मामले में झूठ बोलने में बहुत संकोच नहीं होता है। लगता है जितना झूठ बोलेंगे ना हम उतना बढ़ाकर उतनी हमारी प्रसिद्धि होगी। और नहीं तो कोई पूछे महाराज जी आपकी उम्र क्या होती है? बच्चा आत्मा की कोई उम्र होती है? बस छल, यहाँ वो छल ही है। आत्मा की उम्र नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला उसे भी मालूम है। वो तो शरीर की उम्र पूछ रहा है। तो 300 साल नहीं 3000 साल जिए, अंत में मरना पड़ेगा। तो आज मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अधिक दिन जीने पर एक लाभ होगा। अधिक वर्ष जो जिए उनको दूसरों की अंत्येष्टि करने के अलावा कोई लाभ नहीं होगा। बस जितना दिन जियोगे बहुत लोगों को मरते देखोगे, अब बहुत लोगों के शव शामिल होने का अवसर मिलेगा, यही लाभ होगा और कुछ लाभ नहीं होगा। अब यही लाभ देखना है तो भी जीते रहो भाई बहुत दिन तक, और क्या लाभ है। लेकिन जब एक आदमी दो अपने परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो कितना रोते हो। मान लो 300 साल तक जियोगे ना तो तुम्हारे परिवार में 40-50 लोग तो मर जाएंगे, कितना रोना पड़ेगा। एक आदमी मर गया तो पता नहीं महीनों साल तक रोते रहते हो। फिर जितना अधिक लोग मरते देखोगे उतना अधिक रोग। बस यही लाभ होगा अधिक दिन तक जियोगे और जियोगे तो, और कोई लाभ नहीं है। इसलिए अधिक दिन जीने की आशा करना ही बेकार है। समुद्र तट की चट्टानों पर समुद्र की लहरें सदा टकराती रहती हैं। लहरों के प्रहारों से चट्टानों को कुछ नहीं होता। लहरें आती है, टकराती है, फिर वापस लौट जाती है। बराबर एक क्रम चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। चट्टानें बस वैसे से खड़ी रह जाती हैं। अपने हृदय को भी वैसा ही बलवान बना करके रखो। लहरें आएगी, विपत्ति को देख करके हाय हाय मत करो। ये बस ये तो लहरों से टूट जाना है। यही बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, बड़ी बड़ी लहरें आती है, छोटी छोटी लहरें तो आती ही रहती है, बीच बीच में बड़ी बड़ी लहरें आती है। लगता है कि चट्टानों को उखाड़ कर फेंक देती है, बहा कर ले जाएगी, लेकिन लहरें आती है, टकरा करके चली जाती हैं। वापस चट्टान अडिग खड़े रह जाते हैं। ऐसे ही विपत्ति को देख करके हाय हाय मत करो, धैर्य और दृढ़ता के साथ विपत्ति का सामना करो। ज्ञान की सार्थकता अपने मन को चट्टान के समान मजबूत बना करके रखने में है। ये भी बात आती है। नदियाँ, जो पहाड़ी नदियाँ हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकलती है,
कुछ पत्थर टूट टूट करके धारा में बहते रहते हैं। जो कमजोर पत्थर होते हैं धारा में बहते बहते घीस घीस करके बालू कण में बदल जाते हैं। लेकिन जो पत्थर एकदम ठोस मजबूत होते हैं धारा साथ बहते बहते टकराते 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 एकदम गोल हो जाते हैं, देखने में बड़े सुंदर। और वही फिर मान लो शालिग्राम बन करके उन्हीं पत्थरों को लोग पूजते हैं। ऐसे बनना है ठोस। अब यही शरीर कमजोर होना, शरीर को कोई बड़ी बात नहीं, शरीर को ठोस कौन बना पाया है? मन को ठोस, अपने हृदय को ठोस बना रहते हैं। ज्ञान का अर्थ ये होता है। इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हारे अंदर दूसरों के मुकाबले अधिक निर्भयता और स्थिरता है। लोग खुशी क्यों मन कराते हैं? देखो हमारे पास दूसरों से ज़्यादा माल था, अधिक जमीन है, अधिक पैसे हैं, अधिक बल है, अधिक समझ है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं खुशी मनाना है ना तो इस बात में, जैसे थोड़े लोग थोड़ी छोटी बातों में घबरा जाते, तुम ऐसे नहीं घबराते हो। थोड़े थोड़े दुखों से लोग रोने लग जाते, तुम ऐसे नहीं रोते हो। खुशी इस बात की मनाओ तुम्हारे अंदर में अधिक निर्भयता और स्थिरता है, शांत, तुम्हारा मन स्थिर रहने वाला मन है, तब तुम्हें खुशी मनाना चाहिए। और मन तो बना है एकदम कमजोर, थोड़े थोड़े में रोने वाला, फिर किसके लिए खुशी? जीवन का ध्येय क्या है ये समझो। जब तक कोई भी घटना तुम्हारे सत्य, विनय, स्वावलंबन और उदारता पर बुरा प्रभाव न डाले तब तक उसे विपत्ति मत समझो। और हमारे सत्य पर, विनय पर, शील पर, स्वावलंबन पर बाहर की घटनाएं प्रभाव नहीं डालती है। हमारी कमजोरी है। जितना हमारी समझ कम होगी, हमारा विवेक कम होगा, हमारी साधना कम होगी, सत्य के लिए, कल्याण की निश्चयता कम होगी, उतना ही बाहर की घटनाएं हमें प्रभावित करेगी। और हृदय मजबूत है, समझ मजबूत है, तो घटना तो घटती रहेगी, आती जाती रहेगी। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। ये गुरुदेव की पंक्तियां हम दोहराते हैं। सुख और दुख में, बस सुख में उछलने लग गया, दुख में रोने लग गया, यही तो उलझना है। हाय अमुक चीज नहीं मिली, दुखी हो गए, रोने लग गए। अमुक चीज मिल गए, खुशी हो गए, उछलने लगे, बिल्कुल बच्चे के समान। ये तो उलझना है। जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। जो समझता है सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से एक जो शांत रहता है, समता भाव में रहता है, वह जीते जी भव सागर से पार हो गया। मार्कस कहते हैं अपने मन को, अपने हृदय को ऐसा ही ठोस बनाओ। स्वच्छ हृदय ही सबसे अधिक आनंदप्रद होता है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद स्वच्छ हृदय में है। स्वच्छ हृदय का जो आनंद होता है वो हर समय रहने वाला आनंद है, हर परिस्थिति में रहने वाला, हर जगह रहने वाला आनंद। विपत्ति को विपत्ति मत मानो, उसे सहन करने शक्ति को बड़ा भाग्य समझो। विपत्ति विपत्ति है भी नहीं, विपत्ति तो है मन का बाहर भटकते रहना, विपत्ति है मन का आसक्त बने रहना, कामनाओं में, चाहनाओं में, तृष्णा में, वासनाओं में डूबे रहना, बहते रहना। लेकिन ये विपत्ति हम विपत्ति नहीं मानते। बाहर की थोड़ी सी प्रतिकूलता विपत्ति मानकर रोने लग जाते हैं। मार्कस कहते हैं कि अपने हृदय को स्वच्छ बना कर रखो, और हृदय जितना स्वच्छ रहेगा, समझ जितनी मजबूत रहेगी, उतना ही कोई भी विपत्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। विचलित ना होना है ज्ञान
सच्चा ज्ञान है, यही साधना की कसौटी है।